और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र, एक सेकंड, आप 15 निकालो, 15, मैं 15 पढ़ रहा हूँ। और बचपन में उसी के आगे 15, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। सब बोलो आमीन। अब जो मैंने 5 निकलवाया तो मैं पढ़ूंगा उसी का 5। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहना। सब बोलो आमीन। हालेलुया। मेरा गला थोड़ा खराब है इसलिए समझना मैं कौन से शब्द बोल रहा हूँ। सब जन 3 का 15 एक साथ पढ़ेंगे, पढ़ो जोर से। और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो। आप 5 पढ़ेंगे एक साथ। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहना। सब बोलो आमीन। अपनी बाइबल बंद कर दो। हालेलुया। बाइबल बता रही कि बचपन से पवित्र शास्त्र क्या है तेरा जाना हुआ है, यानी कि बचपन से तू पवित्र शास्त्र को जानता है। ये उस बचपन की बात नहीं कर रहा जब आप पैदा हुए थे, ये उस बचपन की बात कर रहा जब आप मसीह में आए थे, कि जब आपने मसीह को जाना था तब से आप पवित्र शास्त्र को जानते हो, बाइबल को जानते हो। मैं आपको बताना चाहूंगा कि परमेश्वर को जानना और परमेश्वर के पढ़ने में कितना फर्क होता है। हालेलुया। कितने लोग हैं जो बाइबल पढ़ते हैं? जो बाइबल पढ़ते हैं, हालेलुया। अब यहाँ कितने लोग हैं जो बाइबल पर चलते हैं? वो कितने लोग हैं जो बाइबल में पूरी तरीके से चल रहे हैं, हर एक चीज को मान रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जो बाइबल पे चल रहे हैं। लिखा पवित्र शास्त्र तुझे सिखाने, उपदेश देने और सुधारने के लिए और उद्धार के लिए क्या है? लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन क्या बन जाए? सिद्ध बन जाए। हालेलुया। लास्ट संडे मैंने आपको बताया कि परमेश्वर उन लोगों को इस्तेमाल करता है जो सिद्ध और आत्मा से परिपूर्ण होते हैं। हालेलुया। सिद्ध का मतलब क्या होता है? जो मैंने आपको समझाया था। सिद्ध का मतलब वो व्यक्ति जो परमेश्वर के रास्तों में वैसे ही चलता है जैसे यीशु मसीह ने समझाया। हालेलुया। आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो सिर्फ जीसस क्राइस्ट को जानते हैं, जो चर्च के बारे में जानते हैं, पर एक्चुअल में वो यीशु मसीह को जानते नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में पढ़ना और जानना और उन बातों पर चलने में बहुत फर्क है। अपने पड़ोसी को बाइबल को पढ़ने वाला नहीं, अपने पड़ोसी को बोलो बाइबल को पढ़ने वाला नहीं, बाइबल को पढ़ने वाला नहीं, उस पे चलने वाला बन, उसे समझने वाला बन। हालेलुया। एक लड़का मुझसे मिला और मुझे कहता कि 3 घंटे मैं बाइबल पढ़ता हूँ। मुझे वो कहता मैं 3 घंटे बाइबल पढ़ता हूँ, और उसकी गर्लफ्रेंड भी थी और वो 3 घंटे बाइबल पढ़ता था। पतरस की पत्री में लिखा कि उसकी पहचान में बढ़ते जाओ, अनुग्रह और शांति तुम्हारे ऊपर बढ़ता जाएगा। और जब मैंने ग्रेस का मतलब इब्रानी भाषा में पढ़ा और इंग्लिश में पढ़ा तो उसका मतलब पता है क्या था? ग्लोरी, ऑनर, सक्सेस, फेवर। अपने पड़ोसी को बोलो महिमा, पक्ष, कामयाबी और सिद्धता। हालेलुया। सुलेमान राजा अपनी पत्री में लिखता है कि मैं राजा तो बन गया हूँ, मेरे को कहीं से लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे सारे चारों तरफ से मेरे क्या देश में शांति बनी हुई है, क्योंकि उससे कोई भी लड़ने वाला नहीं था। हालेलुया। क्योंकि उसने सारे राज्य के जितने भी देश थे सबके राजाओं की लड़कियों से शादी कर ली थी।
इसलिए उससे कोई लड़ना नहीं चाहता था। हालेलुया। वो सारे राजाओं का क्या बन गया? दामाद बन गया। अब कोई भी राजा उसके खिलाफ तलवार नहीं उठा सकता था, क्योंकि उन्हें पता था मैंने अपनी लड़की की शादी से कर दी। इसलिए वो कहता कि मेरे चारों तरफ क्या है? शांति है। पर अगर आप उसके पिता की जिंदगी को देखो तो क्या है? उसने सारी जिंदगी लड़ाई करी। और परमेश्वर का जो मंदिर बनाया गया बाइबल के अंदर, वो एक्चुअल में दाऊद बनवाना चाहता था, पर बनाया किसने? सुलेमान। क्यों? वो कहता परमेश्वर मैं तेरे लिए मंदिर बनाना चाहता हूँ। परमेश्वर ने कहा नहीं, तेरे हाथों से बहुत सारे खून हुए हैं, तूने बहुत लोगों को मारा है, इसलिए इन हाथों से मैं अपना मंदिर नहीं बनवा सकता। चाहे वो लड़ाइयाँ परमेश्वर ने ही करवाई थी, पर परमेश्वर ने मना किया, तेरे हाथों से बहुत खून बहा है, इसलिए मैं इससे मंदिर नहीं बनवा सकता। तेरा लड़का मंदिर बनाएगा, क्योंकि वो एक भी लड़ाई नहीं लड़ेगा, वो शांति से जिंदगी जिएगा। हालेलुया। इससे यह साबित होता है कि परमेश्वर उन हाथों से कभी भी काम नहीं करवाएगा जिन हाथों से गुनाह हुआ है, या जिन हाथों से ऐसा काम हुआ है जो परमेश्वर की इमेज के ऊपर कलंक लगा सकता है। कि एक खूनी व्यक्ति ने क्या किया? परमेश्वर का मंदिर बनाया। नो। थोड़े दिन पहले मैंने एक फोटो पोस्ट करी थी, उसके ऊपर मैंने एक बात लिखी थी कि प्रैक्टिस आपको परफेक्ट नहीं बनाएगी, परफेक्ट प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगी। कुछ लोग हैं जो परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पर वो सक्सेसफुल नहीं, क्योंकि वो परफेक्ट प्रैक्टिस नहीं कर रहे। हालेलुया। मैं बैट बॉल की प्रैक्टिस करके फुटबॉल का प्लेयर नहीं बन सकता। हाँ? मैं बॉल सिर्फ मेरा उठाने का काम है, और मैं चाहता हूँ कि मैं एक बैट्समैन बनूँ, ऐसा हो सकता है? मैं प्रैक्टिस फील्डिंग में नहीं कर रहा हूँ, पर चाहता हूँ कि मैं बैट्समैन बनूँ। मैं प्रैक्टिस बैटिंग की कर रहा हूँ, पर चाहता हूँ मैं बॉलर बनूँ, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए आपको अपनी तैयारी भी कैसे करनी है? सिद्धता के साथ। आज मैरिज लाइफ बेकार क्यों है लोगों की? आज बिजनेस खराब क्यों है लोगों के? क्योंकि वो लोग बाइबल को पढ़ते हैं, उस पर चलते नहीं। हालेलुया। बाइबल को पढ़ने वाले बहुत हैं, उस पर चलने वाले थोड़े हैं, इसलिए ग्रेट और महान लोग थोड़े हैं। हालेलुया। मैं जब अन्य जाति में था, मैं पंजाबी फैमिली से हूँ, मैं गुरुद्वारे जाके सेवा करता था, पर जब मैं फर्स्ट टाइम चर्च गया तो मैं ठीक हो गया। उसके बाद मैंने बाइबल पढ़नी शुरू करी, मैंने यीशु मसीह को जान लिया कि सच्चा परमेश्वर यही है। तो क्या आज मैं उन जगहों पे वापस जाऊंगा? नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने बाइबल पढ़ी नहीं है, उसे पहचान लिया कि उसने मेरी जिंदगी में काम किया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोल, बाइबल पर चलने वाले नहीं, वो बाइबल में पढ़ने वाले नहीं, तो बाइबल को पढ़ने वाले नहीं, उस पर चलने वाले बनो। मेरा गला खराब है इसलिए शब्द बाद में आ रहे हैं। हालेलुया। मैं बाइबल को पढ़ रहा हूँ, जब परमेश्वर ने मुझे वचन दिया तो उसमें लिखा था, ये वचन तुझे सुधारने के लिए, सिखाने के लिए, तेरी खुद की ब्लेसिंग के लिए क्या है? लाभदायक है। क्या लिखा है इसमें? ये मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है, और तुझे उपदेश देने के लिए तैयार कर सकता है, समझाने के लिए तैयार कर सकता है। तू खुद भी इसको पढ़ के सुधर सकता है और धार्मिकता की शिक्षा भी ले सकता है। हालेलुया। क्या करके? प्रेयर करके। हाँ, प्रेयर करके। एक लड़की ने मुझे कहा कि बाइबल के भजन संहिता में लिखा है तेरी मैरिज लाइफ अच्छी होगी, तेरे बच्चे जलपाई के पौधे की तरह होंगे, तो मेरी मैरिज खराब क्यों है? मेरा बेबी होने से पहले क्यों मर गया? ब्लेसिंग तो लिखी हुई है। मैंने कहा तुमने उसको पढ़ा था? कहती हाँ। मैं कहा उस पर चले थे? नहीं, मैं इसलिए हूँ, तुमने सिर्फ उसे पढ़ा था। अगर भजन संहिता 128 खोलो तो वो लाइन जहाँ पे मैरिज की ब्लेसिंग लिखी है, उसकी फर्स्ट लाइन में लिखा है, जो यहोवा का भय मानता है उसकी मैरिज लाइफ सक्सेस होगी, उसके बच्चे ऐसे होंगे, उसकी कमाई ऐसी होगी, उसका घर ऐसा, उसकी खुद की जिंदगी, सारी ब्लेसिंग लिखी गई है। पर पहले क्या लिखा गया? जो यहोवा का भय मानता है उसकी जिंदगी में काम पूरे होंगे। हालेलुया। आज लोग ब्लेसिंग तो पढ़ते हैं बाइबल के अंदर, पर उसके ऊपर चलते नहीं। नीति वचन के अंदर जब हम पढ़े युवकों को सलाह वाला चैप्टर जब पढ़ते हैं, उसमें पहली लाइन लिखी है, यहोवा का भय मानना।
बुद्धि की शुरुआत है। और लिखा बुद्धिमान व्यक्ति ही मुझसे, यानी कि सिद्ध व्यक्ति ही मुझसे आशीष पा सकता है। हालेलुया। अच्छा, मैंने उस लड़की को एक बात समझाई तो मैंने उसे एक बात पूछी, जब तुम्हारी शादी हो रही थी तुमने परमेश्वर का भय करके शादी करी? कहती नहीं, मैंने अपने मन से पसंद करके शादी करी। अगर तुझे भय होता तो तू परमेश्वर से पूछती मैंने कहाँ जाना है, किससे मिलना है, किसके साथ शादी करनी। और अगर तेरा बिजनेस बर्बाद है तो तूने बिजनेस स्टार्ट करने से पहले परमेश्वर से पूछा, उसका भय माना, तो तू कैसे कह सकता है कि मेरी लाइफ में पैसे की आशीष नहीं है? हालेलुया। पतरस की पत्री में लिखा उसकी पहचान में, यानी कि बाइबल में बढ़ते जाओ तो क्या बढ़ता जाएगा? ग्रेस और पीस। अपने पड़ोसी को बोलो ग्रेस और पीस बढ़ता जाएगा। अगर तुम किस में बढ़ते जाओगे? उसकी पहचान में। उसको जब उसको जानोगे, जब जितना उसको जानोगे तुम्हारे ऊपर क्या बढ़ता जाएगा? ग्रेस बढ़ता जाएगा, शांति बढ़ती जाएगी। और ग्रेस का मतलब क्या है? ऑनर, आपका आदर आएगा। फेवर, लोग आपके हक में खड़े होंगे, आपका विरोध नहीं करेंगे, आपके साइड लेंगे। लेकिन सक्सेस आएगी, कामयाबी आपकी जिंदगी में आएगी। ये मतलब था ग्रेस का। ये कब आएगी? जब आप उसको पहचानोगे, यानी कि बाइबल पढ़ोगे। पर आप तो बाइबल पढ़ रहे हो तब भी नहीं आया। इस टाइम सबके हाथ में बाइबल है, आया क्यों नहीं ग्रेस? मेरे पास से बाइबल है, अपनी बाइबल उठाओ सब जन, बोलो मेरे पास बाइबल है। मैं आपसे पूछता हूँ आपके पास ग्रेस आया क्यों नहीं? अगर आपके पास बाइबल है, आप यीशु मसीह, क्योंकि लिखा पहचानते हो, पहचान में बढ़ते जाओगे तो अनुग्रह बढ़ता जाएगा। अगर आप यीशु मसीह के बारे में जानते हो तो आपका बिजनेस बर्बाद कैसे हुआ? अगर आप यीशु मसीह को जानते हो तो आपकी मैरिज लाइफ खराब क्यों हुई? क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि आपके हाथ में बाइबल तो है और उसने लिखा भी है कि पहचान में बढ़ते जाओ, अनुग्रह तुम्हारे पर बढ़ता जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? जवाब देता हूँ उसका। पहला यूहन्ना निकालो, पहला यूहन्ना निकालो, उसके अंदर एक वचन लिखा है, उसका 2, पहला यूहन्ना का 2, उसका 3 मैं पढ़ूंगा, सब ध्यान से सुनना। मत निकालो, बाइबल बंद रखो, मैं पढ़ता हूँ, उसको घर जाके पढ़ लेना। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए। जो कोई ये कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। पर जो कोई उसके वचन पर चले और उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है, इससे हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। जो कोई ये कहता है कि इसमें मैं बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। आमीन। क्या कह रहा है यूहन्ना? लिखा उसने, अगर तुम उसकी आज्ञा को मानते हो तो इसका मतलब तुम उसे जान गए, तुम उसे पहचान गए हो। पहचानने का रियल मतलब ये नहीं है कि आप बाइबल पढ़ो। आज काफी लोग ऐसे हैं जो बाइबल पढ़ना नहीं चाहते पर बाइबल की ब्लेसिंग वाले वचन को शेयर करके उस पर ब्लेसिंग लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने स्टेटस पे लगाऊं कि यहोवा मुझे बरकत देगा पर एक्चुअल में मैं पाप में हूं, तो क्या वो वचन पूरा होगा? वचन तब पूरा होता जब आप उस पर चलते हो। हालेलुया। लिखा परमेश्वर का जन सिद्ध बनेगा। कैसे? जब वो वचन पर चलेगा, यानी कि वो उसको जान जाएगा। सिद्धता ब्लेसिंग को लेके आती है। परफेक्शन आपकी लाइफ में ब्लेसिंग को लेके आती है। और परफेक्शन क्या है? लिखा उसको पहचानना। पहचानना यानी कि उसके वचनों पर चलना। हालेलुया। आज कई लोग हैं जो, एक लड़की, मैं आपको स्टोरी बताता हूँ, एक लड़की ने मेरा यूट्यूब से नंबर लिया और उन्होंने व्हाट्सएप पे मेरे को प्रेज द लॉर्ड का मैसेज किया। मैंने उसको जब उन्हें कुछ वचन पूछा तो मैंने उसे जवाब दिया और उसके अंदर कुछ अलग सी चीज़ थी। वो बार बार मैं मैसेज नहीं करता पर तब भी वो मेरे को ज़बरदस्ती मैसेज भेजती थी। जब मैं प्रेयर में होता था तब भी मैसेज बज रहे होते थे। वो एक चीज़ करती थी, पता क्या? वो अपने स्टेटस पर, रियलिटी में क्रिश्चियन नहीं थी वो, उसने सिर्फ वीडियो देखी तो वो क्रिश्चियन बनने की कोशिश कर रही थी। वो जानबूझ के मेरे से बात करने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए मुझे क्या करती थी, स्टेटस पे यीशु मसीह की फ़ोटो लगा देती थी कि ये लड़का जान जाए कि मैं भी क्रिश्चियन और मेरे से बात करेगा।
फिर कभी वो यीशु मसीह का जो हम चर्च का वचन होता वो लगा देती थी, कुछ भी लगा देती थी, मेरी वीडियो का लिंक लगा देती थी कि ये देखेगा कि हाँ मैं भी क्रिश्चियन हूँ। पर परमेश्वर मेरे को कभी कहता नहीं था उससे बात करने के लिए। एक दिन क्या हुआ, मेरे मन में आया कि मैं उसको मैसेज करूं, और मैंने उसे सिस्टर लिख के प्रेज द लॉर्ड लिख दिया, और रिप्लाई में भी प्रेज द लॉर्ड आया, उन्हें ब्रदर नहीं लिखा। मैं उसी से पहचान गई ये कौन है। जब मैंने मैसेज उसको किया ना, मैंने कहा क्रिश्चियन हो, आपके स्टेटस वगैरह लगते हैं, कितनी, हाँ अभी 2-4 दिन पहले ही आई हूँ, 2-4 दिन पहले मैंने आपकी वीडियो देखी है, तो तभी मैंने आपसे बात करी है। तो अब क्या उसके ऊपर ग्रेस आ जाएगी? सिंपल चीज। उसने मेरे को इम्प्रेस करने के लिए सिर्फ फोटो लगाई, लिंक लगाया, 4 दिन पहले की क्रिश्चियन। अब वो यीशु मसीह को यानी कि उन्हें देख लिया, उन्हें वीडियो सुन ली, सब कुछ सुन लिया, बाइबल का वचन भी उन्हें लगा दिया, तो उसके ऊपर ग्रेस आ जाएगी, उसके ऊपर शांति आ जाएगी, उसका ऑनर आ जाएगा, कामयाबी मिल जाएगी? बताओ, मिल जाएगी। ऐसे 10 है मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो सिर्फ मेरे को दिखाने के लिए फोटो लगाते हैं। क्या उनके ऊपर ग्रेस है? आज तक नहीं है, क्योंकि उन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता, वचन पढ़ने वाले नहीं, वचन पे चलने वाले जाएंगे आगे। हम स्टेटस पे लगा रहे पवित्र बनो, एक्चुअल में पवित्र हो। मैं नहीं कहता अब 2-2 घंटे बाइबल पढ़ो, अब 10 मिनट पढ़ो। ये मत समझना मैं 10 मिनट पढ़ने के लिए कह रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप 10 मिनट बाइबल पढ़ो, पर जब 10 मिनट सुबह बाइबल पढ़ के आप ऑफिस जाओ, तो जो लड़का आपको बोले या लड़की आपको बोले आजा मेरे साथ बैठ, तो आपको वचन याद होना चाहिए, मैं सुबह पढ़ के आया हूँ कि पवित्र बना रहे, विश्वासी बना रहे, ताकि अंत तक तू धीरज रखे। आपको वचन याद रहेगा और आप उसके पास जाके नहीं बैठोगे। फिर आप बस में आ रहे हो घर पे, फिर लड़का मिला आपको और आप कह रहे हो आजा मेरे साथ बैठ जा, फिर आपके दिमाग में दोबारा वचन आया, नहीं पवित्र बन, क्योंकि तेरा बुलाने वाला पवित्र है, आप नहीं जाओगे। ये है एक्चुअल में क्रिश्चियनिटी। और जब आप घर आओगे तो आप थैंक्स करोगे, मुझे व्यभिचार से बचाने के लिए तेरा धन्यवाद। हालेलुया। कितनों को बात समझ आए? अगर वो लड़की सिर्फ पढ़ के चली जाए पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, और जाके लड़कों के साथ गप्पे मार रही है, तो ये बाइबल चाहे वो 2 घंटे पढ़े वेस्ट है उसके लिए, उसके ऊपर लाइफ में कभी ग्रेस नहीं आ सकती। और याद रखो आपकी बढ़ोतरी सिर्फ एक चीज से है, ग्रेस से, सिर्फ ग्रेस से। क्योंकि लिखा, मैं जिस पे चाहे अनुग्रह करूं, जिसको चाहे कठोर कर दूं। आप आज यहाँ बैठे हो, सुन रहे हो, आपके घर में 3 फ्रिज है किसी के घर में? किसी के घर में 4 एसी रखे पैक करके रखा हुआ साइड में है? आपके घर में 4 एसी हैं, किसी घर में नहीं ना। परमेश्वर ने भी आपको फालतू नहीं बुलाया। चर्च में बैठे हो तो उसने कोई सोचा हो आपके लिए। हालेलुया। उसने आपको ग्रेस देने के लिए बुलाया, ताकि आप सिर्फ यीशु मसीह की फोटो देख के ये मत कहो हाँ यीशु मसीह होता है, बकायदा चर्च जाके उसको जानो। क्योंकि बाइबल में लिखा, उसने ये नहीं लिखा मेरे वचनों को पढ़ते रहो, उन्होंने लिखा परमेश्वर की खोज करो, उसकी सामर्थ की खोज करो। हाँ, लोग कहते हैं हम परमेश्वर के बारे में जानना चाहते हैं। आप पता कैसे जानोगे? जब आप उसके ऊपर चलना शुरू करोगे। आज मैं उन जगहों पे वापस नहीं जा सकता जहाँ मैं पहले जाके सेवा करता था, या अपने दोस्तों के साथ जब वो नगर कीर्तन नहीं कर रहा तो चले आता था, मैं सेवा करता था। मैं नहीं जा सकता। क्यों? मैंने यीशु मसीह को पहचान लिया, उसकी ग्रेस मुझ पर ये इसलिए आगे मुझे उठा रहा है। पर जब 3 साल पहले मैं चर्च गया, जब मैं बीमार था, जब मैं व्यभिचार में था, तब मुझे नहीं पता था कि 3 साल बाद मेरे साथ क्या होने वाला है। वैसे ही आज आप बैठे हो, आपको नहीं पता अगले 2 साल बाद क्या होने वाला है। हालेलुया। सेम गवाही आज इस चर्च में इन सिस्टर की है। ये मेरे से 1 साल पहले मिली थी, जब इन्होंने गलत इन्होंने इनको गाइड किया कि तुम किसी से भी शादी कर लो, और इन्होंने अन्य जाति लड़के से शादी कर ली यीशु मसीह को जानने के बावजूद। और मैंने एक ही बात कही थी, गड्ढा दिख रहा है, मुड़ जाओ, गिर जाओगे, कोई नहीं आएगा निकाल। पर इन्होंने क्या किया? ये यीशु मसीह को पहचानते नहीं थे, ये आज भी अपने मुंह से गवाही देते हैं। ये सिर्फ यीशु मसीह का नाम जानते थे, पर रियलिटी में उसके कैरेक्टर को नहीं जानते थे। प्रभु यीशु मसीह ने आपको इसलिए नहीं बुलाया कि आप जीसस क्राइस्ट की फोटो अपने घर लगा लो, नो, उसके कैरेक्टर को जानने के लिए आपको बुलाया, क्योंकि बाइबल में लिखा मेरे चरित्र के समान अपने योग्य चाल चलो। हालेलुया।
आज ये मेरा फेथ है, मेरा विश्वास है कि आज यहाँ से जाने के बाद आप वचनों को पढ़ोगे, उस पर चलोगे। आप घर जाके ये नहीं कहोगे मेरी लाइफ में ऐसा क्यों है, क्योंकि आज आपको पता लग चुका है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने सिर्फ यीशु मसीह को देखा है, उसे पहचाना नहीं। अगर पहचाना होता तो पतरस का वो वचन पूरा होता कि आपके ऊपर ग्रेस भी आती। हालेलुया। आज इस सिस्टर ने पहचानना शुरू किया, उसको देखना शुरू नहीं किया। आज इस सिस्टर हमारे साथ 4-4 घंटे प्रेयर करती है। आज आपकी फैमिली बची नहीं बची? जब आप चले गए थे शादी करके तब बची थी। आज इनकी पूरी फैमिली बैठ के प्रेयर करती है, पूरी फैमिली। परमेश्वर आपको कई बार कुछ लोगों से अलग करेगा ताकि आप जो चीजें खराब हुई उन्हें ठीक कर सकें। इनको परमेश्वर ने श्राप नहीं दिया, इनके हस्बैंड से इनको अलग कर दिए। ये लॉकडाउन में अपने घर बैठी, इसलिए अलग किया जो तू खराब करके गई थी उसे ठीक कर। इन्होंने यहाँ बैठ के अपना घर बचाया। अब कल को जब ये जाएंगी वापस अपने ससुराल जाएंगी, इनको पता रहेगा मेरा घर अब मरेगा नहीं, वो मसीह की सेवा करेगा। परमेश्वर आपको वापस लाया है इसलिए कि आप अब उसकी गहराई को पहचानो और अपने परिवार वालों को भी बचाओ। हालेलुया। बाइबल पढ़ने वाले बहुत हैं, चलने वाले थोड़े, इसलिए ब्लेस लोग कम है, कंफ्यूज धक्के खा रहे बहुत सारे। एक आदमी चर्च जाता है और जाके आमीन करा जाता है, पर वहां पे जाके वर्शिप भी कराता है। चर्च से जब घर आता है तब वो कहता है परमेश्वर मेरा आज भी सारा कुछ वैसा ही है, मैं तेरे चर्च में जाता हूँ तब भी ऐसा क्यों नहीं हो रहा। अगर चर्च जाने से ही आपके ऊपर ग्रेस आ जाती तो पूरी दुनिया ब्लेस होती। क्योंकि किसी से भी पूछो, एक बार तो सभी चर्च गए, वो सबके ऊपर ग्रेस क्यों नहीं है? वो सब लोग आज भी डूबे हुए क्यों है? चर्च जाने से ग्रेस नहीं आएगी। आप स्पेशल टाइम निकाल रहे हो, चर्च जा रहे हो, किस लिए? मैं यीशु मसीह को जानना चाहता हूँ, उसके कैरेक्टर को जानना चाहता हूँ, वो कौन है मैं जानना चाहता हूँ। तब ग्रेस आपके ऊपर आती है। लिखा मैं ढूंढने वालों को मिलता हूँ, बैठे रहने वालों को नहीं। जो लोग घर में बैठ के ये अपेक्षा करते हैं हमें सब कुछ है मिल जाएगा, प्रेयर कर दो फोन पे, ऐसा नहीं हो सकता। आपको एफर्ट करने पड़ते हैं। लास्ट सरमन मैंने दिया तो लोगों ने मेरे को कहा ऐसा कैसे हो सकता है, हम कैसे पवित्र बन सकते हैं, हम कैसे ब्लेसिंग को ला सकते हैं। सुनो, इब्रानियों की पुस्तक पढ़ो, थिस्सलुनीकियों की पुस्तक पढ़ो, उसमें पता है क्या लिखा? तुम पवित्र होने के लिए बुलाए गए, पवित्र बनो। पतरस में लिखा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम पवित्र बनो। क्या उसने कहीं लिखा मैं तुम्हारे पास आता हूं तुम्हें पवित्र करूंगा? तुम पवित्र बनो, तुम पवित्र बनो। उन्होंने लिखा तुम मेहनत करो। उन्होंने नहीं लिखा पहले, उसने तीमुथियुस को क्या लिखा? तेरे विषय में जो भविष्यवाणियां की गई हैं उनके लिए एक अच्छी कुश्ती को लड़, उनके लिए अच्छा वर्कआउट कर। वचन तो आपको मिल गया कि यीशु मसीह मेरी जिंदगी को बदल सकता है, पर आपने उसे कितना समझा है, आपने वर्कआउट कितना किया है। समझना यानी कि जिस तरह यीशु मसीह आया, उसको वचन मिला कि उसमें यशायाह की पुस्तक में लिखा है मैंने सुसमाचार सुनाने के लिए तेरा अभिषेक किया है ताकि तू टूटे मन वालों को शांति दे, गिरे हुए को उठाए, मृतकों को जिंदा करे और रोगियों को चंगा करे और दुष्ट आत्माओं को निकाले। उन्होंने वचन तो मिल गया, उन्होंने समझा उसे, ये वचन मेरे लिए। फिर वर्कआउट किया। आगे सारी आप बाइबल पढ़ते हो, लिखा नहीं है यीशु मसीह ने लोगों को चंगा किया, यीशु मसीह ने लोगों को बचाया, जिनके मन टूटे हुए थे उन्हें शांति दी। वचन मिला, समझा और काम किया। आज मैं आपको वचन देता हूँ, परमेश्वर आपकी जिंदगी में बरकत देगा, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, आपकी उजड़ी हुई जिंदगियां जो है वो सही हो जाएंगी। आपको वचन मिल गया, आपने कितना इसको समझा, अब समझ भी लिया हाँ ये मेरे लिए है। अब वर्कआउट कितना किया? वर्कआउट यानी कि कितनी प्रेयर करी, कितनी फास्टिंग करी, कितनी आपने बाइबल पढ़ी, उसे जाना। मुझे एक पास्टर ने बोला परमेश्वर तुझे एक दिन व्यभिचार से जरूर आजाद करेगा। अब मैंने वचन तो सुन लिया, अब समझना क्या था? समझना क्या था कि बाइबल में लिखा है मैं पवित्र होने के लिए बुलाया गया, यानी कि ये बात सच्ची है। मेरे को समझ आ गई। अब मैंने वर्कआउट करना शुरू किया। क्या? मैंने बाइबल ज़्यादा पढ़नी शुरू कर दी,
प्रार्थनाएं अन्य भाषा बोलनी शुरू कर दी, फास्टिंग में रहने लग गया, मेरे को वो दुष्ट आत्मा छोड़ के चली गई। 3 चीजें आपकी लाइफ में हमेशा जरूरी रहेंगी, सुनना, समझना और करना। लोगों ने सिर्फ सुना है, वो तेरे बेबी हो जाएगा, उसको समझा नहीं कि मेरे बेबी हो जाएगा यानी कि कोई नहीं दे सकता, ये देगा, तो यानी कि मेरे को मेहनत करनी। ये नहीं समझते, सिर्फ सुन के चले जाते। आप आज आए हो, आप सुन के भी जाओगे, समझ के भी जाओगे और काम करने वाले भी बनोगे। आपकी जिंदगियां उठाई जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। वो शैतान जो आपकी लाइफ को खराब करने के लिए बैठा है, आप उसकी जिंदगी उजाड़ दोगे यीशु मसीह के नाम में। जिस शैतान ने, मैंने कहा, आपकी मैरिज लाइफ को खराब किया है, मैं सच बता रहा हूँ, वो शैतान आपकी शक्ल देख के भागेगा, वो वापस नहीं आएगा अगर आप पहचानोगे यीशु मसीह को। तो बाइबल में लिखा है, अगर तू पहचानेगा तो मैं अनुग्रह दूंगा। तूने लिखा है, तू मुझसे मांगेगा मैं तुझे दूंगा, मैं तुझे खाली हाथ नहीं भेजूंगा। उनने लिखा है, अगर तुम्हारा संसार वाला पिता जो हमारे पापा हैं, हम उनसे पैसे मांगते, रोटी मांगते, तो हमें वो बिच्छू नहीं देते खाने को, हमें रोटी देते, सब्जी देते। तो जो स्वर्ग का परमेश्वर है, जब तुम उससे ये मांगोगे, परमेश्वर जिस लड़के के लिए तूने मुझे चुना है, वो लड़का आज मेरी तरफ ताकता नहीं है, मेरी शादी बिल्कुल खराब हो चुकी है, अगर आप परमेश्वर को जानोगे, वो लड़का, मैं कहता हूँ, आपके फेवर में खड़ा होगा। वो लड़का आपका पक्ष लेना शुरू करेगा। सुनो, वो घुटने जो यीशु मसीह के सामने झुकेंगे, दुनिया आपके सामने घुटने टेकेगी। आप 4 दीवारी में उसके सामने तो टेको पहले। जो व्यक्ति परमेश्वर को सुनता है, जो इंसान परमेश्वर के बारे में पढ़ता है या सुनता है, लोग उस व्यक्ति को सुनने के लिए तड़पते हैं। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह परमेश्वर को सुनने के लिए हमेशा बार बार पहाड़ पे जाता था। नहीं, मेरे को यहोवा से बात करनी, मेरे को परमेश्वर को सुनना है। और बाइबल में लिखा, भीड़ क्या कहती थी, हमें यीशु मसीह के पास लेकर चलो, हमें उसके मुंह से वचन सुनना है। सेम चीज आप आज 4 दीवारी में प्रार्थना कर रहे हो लोगों के लिए, आपको रिवॉर्ड पब्लिकली मिलेगा, पूरी दुनिया देखेगी। याद रखो, आप बाइबल पढ़ रहे हो, वो प्राइवेट हो सकता है, आप गुप्त में बैठ के बाइबल पढ़ सकते हो, पर आपको सुनने के लिए जब लोग आएंगे तो पूरे देश में देखेंगे लोग। आमीन, हालेलुया। आप अपनी 4 दीवारी में घुटने टेको पहले, तब शैतान आपके आगे घुटने टेकेगा। आपने कभी भी कोशिश नहीं करी कि मैं यीशु मसीह को जानूं, तो कौन आपको कैसे जानेगा। आज लोगों ने अपनी इच्छा के लिए परमेश्वर को छोड़ दिया था। मुझे इसी लड़के से शादी करनी है, परमेश्वर तू जा यहाँ से, मेरे को ये चाहिए। आज उसने भी लात पर वापस आ गई। बाइबल में लिखा, जो मनुष्य पे विश्वास करके बैठा श्रापित है वो इंसान, श्रापित है। कई लड़कियों से हम बात करते, जब फोन आता मैं रो रही होती हूँ। एक लड़की का मेरे पास आया, इजराइल में थी वो लेडीज, इजराइल में, मेरे को कहती कि ऐसा हुआ, कुछ तो दिक्कत है। मैंने कहा कुछ तो तूने किया है। मैंने कहा मैंने, एक टाइम था, मेरे पास्टर ने मना किया था, परमेश्वर को मत छोड़, उसने बहुत बड़ी ब्लेसिंग देनी है, ये 4000 कमाने लड़के के पीछे मत जा, सुंदरता देख के मत गिर। कहती मैं चली गई थी। आज मैं उस पास्टर को ढूंढ रही हूँ, वो भी नहीं मिल रहा, और उस लड़के ने भी छोड़ दी। किसके पीछे भागोगे? भाग जाओ, इस बाइबल को छोड़ के भागोगे, वापस आओगे इसे लेने के लिए। मेरे घर पे आके लोगों ने पता क्या किया, लो बाइबल पकड़ो, मैं नहीं पढ़ दी। मेरे से प्रेयर कराते, फोन कराते हो, ब्रदर प्रेयर कर दो। जो लड़कियां घमंड करके गई थी मेरे को, अरे हम नहीं मानते तुम्हारे परमेश्वर को, आज वो लड़कियां बैठी हुई हैं और प्रेयर करा रही है, हमारे बेबी नहीं, प्रेयर कर दो। कहाँ जाओगे? अभी हम कौन सा गाना गा रहे थे, खुदाया तेरी रूह तो बच के किधर जामा। कहाँ जाओगे उससे बच के? वो ले आएगा आपको। मैंने 10 बार इस चर्च को बंद करने की कोशिश करी है, परमेश्वर ले आया मेरे को वापस। नहीं, तेरे द्वारा तो लड़के लड़कियां बचाए जाएंगे, तू कहाँ भाग रहे? क्योंकि मैं इसलिए भाग रहा था क्योंकि मैं खुद ठीक नहीं हुआ था। आज लोग चाहते पहले हमें ठीक करो, फिर हम दूसरे के लिए करेंगे प्रेयर। मैं आपको कहता हूँ, आपको ठीक होना है, दूसरे के लिए प्रेयर करो। अगर आपकी मैरिज लाइफ खराब है तो उस लड़की को ढूंढो जिसकी हालत आपके जैसी है, उसके लिए प्रेयर करो। जो आप बोओगे वही आप काटोगे। आपकी वजह से अगर किसी की जिंदगी नहीं बदली है तो ये भी एक्सेप्ट मत करो कि आपकी भी बदली है। ध्यान रखना इस बात को। आपकी वजह से अगर कोई बदला है तो आप भी बदलोगे, परमेश्वर आपकी भी जिंदगी बदलेगा। हालेलुया।
जिन लोगों ने परमेश्वर का तिरस्कार कर दिया, छोड़ दिया एक टाइम पे, यह देख के कि मेरी इच्छा जरूरी है। बाइबल में लिखा, तू मेरे पीछे चल, दुनिया की सारी चीजें तुझे मिलेंगी। एक पास्टर था मेरे साथ, उनकी मैं गवाही सुन रहा था, चेन्नई में था जब मैं। उन्होंने बहुत अच्छी एक बात कही। कहते मेरे लोगों ने मेरी इंसल्ट करी थी गली, उनके मोहल्ले में। पता उन्होंने कुछ गलत किया था तो उस वजह से उनकी बेइज्जती बहुत हुई। कहते हैं एक लड़की को मैंने पसंद किया उस टाइम पे, अपनी जवानी के टाइम। कहते हैं मैं उसी के साथ ही रहना चाहता था, उसी से शादी करना चाहता था। कह रहे मैंने उसके घर वालों से मना लिया, सब कुछ कर लिया, शादी कर ली मैंने, सब कुछ कर लिया मैंने। कह रहे वो लड़की, मैं पास्टर हूँ, वो मेरे पे हाथ छोड़ती है, वो मेरे से लड़ती है तो मेरे को थप्पड़ मार देती है। कहते उसके घर वाले से कुछ नहीं कहते, मेरे घर वाले उसे कुछ नहीं कहते, जो बाहर के मोहल्ले ने उसे कुछ नहीं समझाते। मैं फंस चुका हूँ। उन्हें गलती क्या करी? पास्टर होके परमेश्वर को भगा कर उस लड़की से शादी। सुनो, परमेश्वर ने आपको बोला है आप ही पसंद करोगे जिससे आपने शादी करनी, पर उसमें परमेश्वर की इच्छा तो पूछो। मेरे पास एक लड़की है, वो 80,000 रुपये कमाती है, बहुत अमीर है, बहुत बड़े पास्टर की लड़की है, और मैं ये सोच के यार यही होगी मेरे लिए, मैंने शादी करनी। परमेश्वर ने कहा नहीं, ये नहीं है, मना कर दिया। मैंने मना कर दिया। फिर उससे भी रिच आई, मैंने उससे भी मना कर दिया। मैंने कहा परमेश्वर तू देना क्या चाहता है? आखिर में वो लड़की है जो प्रॉफिट थी, ये तेरे लिए रखी, से शादी। परमेश्वर पैसे वालों से जरूरी नहीं आपकी शादी करेगा, हो सकता है वो इतने गरीब लोगों से आपकी शादी कर दे जिनके घर में खाने को ना, पर जब आप दोनों इकट्ठे हो गए, जब एक तन हो जाओगे तो वो भी बढ़ेगा, आप भी बढ़ोगे। मैंने कई प्रॉफिट्स की गवाही सुनी है कि मैंने उस लड़की से शादी करी जिसको उसके मोहल्ले में नीची जाति वाले थे, जिनको दुकान पे भी नहीं जाने देते थे, खड़े नहीं, पानी भी नहीं पीने देते थे, ये नीची जात वाली लड़की है। कह रहे मैंने उसी लड़की से शादी करी, आज वो मेरे साथ सेवकाई कर रही है, बड़े बड़े प्रॉफिट आगे उससे मिलते हैं। और अछूत नाम दे रखा था इस लड़की को मोहल्ले में। परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानते अब। हम पता क्या देखते हैं? हम पैसा देखते हैं, सुंदरता देखते हैं। वचन में लिखा मेरे वचन को देख। मैं क्या कह रहा हूँ? एक बात मैं आपको बताऊं, इस वचन को पढ़ने वाले हैं सारे, इस वचन को पढ़ना बहुत आसान है, इस पर चलना बहुत मुश्किल है। लोग कहते हैं ना हमने तुझे 2 बार बाइबल पढ़ के खत्म कर दी, कहते हैं कि नहीं? हमने तुझे 1 बार बाइबल पूरी पढ़ रखी है, अगर आप इसे पढ़ने वाले हो तो आप इसे खत्म कर दोगे, बात मैं भी जानता हूँ। अगर इसमें चलने वाले हो तो जिंदगी लगा लो, नहीं खत्म कर सकते इसे। अगर इस पर आप चलने वाले बन जाओ तो इस पर चल के दिखाओ पूरा, ये आप मर जाओगे, बाइबल खत्म नहीं होगी। पर पढ़ के खत्म करनी तो मैं अभी 4 हफ्ते में खत्म कर दूंगा इसे, पढ़ के तो खत्म करनी। लोग कहते हैं हमने 1 घंटा बाइबल पढ़ी है, हाँ हमें गंदे सपने आज भी आते। मैंने कहा वचन पे मनन कितनी देर की है, ये वो तो पता ही नहीं होता कि सिर्फ पढ़ी है। इसको जादू की किताब की तरह मत पढ़ो, इसको पढ़ेंगे हुए कि मेरी लाइफ खराब है, इसको पढ़ो फटाफट, हम तो सिद्ध हो जाएंगे, हम तो परफेक्ट हो जाएंगे, हमें ब्लेसिंग मिल जाएगी, सब कुछ सही हो जाएगा। नो, अगर क्रिश्चियनिटी के अंदर किसी ने कुछ बदला है, बाइबल के अंदर जो नबी थे उनकी वजह से अगर बड़े बड़े मिरेकल हुए हैं तो वो तब हुए जब उन्होंने इसमें चलना शुरू किया। किसी इंसान ने अगर आज इंडिया के अंदर बड़े बड़े मिरेकल करे तो उसको पढ़ के नहीं करे, इस पर चल के करे। पढ़ तो मैं भी लूंगा, पवित्र बनो, पर मेरी गर्लफ्रेंड भी है तो वचन का क्या फायदा हुआ? पर मैं पढ़ने के बाद उसको ब्लॉक मार दूं, कह दूं नहीं मैंने आज ही वचन पढ़ा, पवित्र बनो, निकल जाएगा सब, तो आप माने जाओगे कि यस ये बंदा एक नहीं, अब आज नहीं, 2 दिन बाद नहीं, 6 महीने बाद ग्रेस जरूर मिलेगी, मिलेगी जरूर। हालेलुया। इतनों को बात समझ आई? अपने पड़ोसी को बोलो वचन पर चलने वाला सिद्ध व्यक्ति, वो सिद्ध बनेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। वचन को पढ़ने वाला नहीं, उसमें चलने वाला बन। क्योंकि बाइबल में लिखा तेरी सिद्धता, तेरी सुधार, तेरा उपदेश देना, तेरी खुद की ब्लेसिंग, तेरे लोगों की ब्लेसिंग, तेरी फैमिली की ब्लेसिंग इस वचन को पहचानने से आई। और पहचानना ये है कि हम उसकी आज्ञाओं पे चलें। आमीन। जोर से तारीफ करो। आप सब कुछ समझ आया?
वचन पर चलना किसे कहते हैं, उसको मानना क्या होता है। आप रोज प्रेयर करते हो, वचन पढ़ते हो, क्या कहते हो, हमें नम्र कर, हाँ, हमें दीन कर, हमें गुस्सा नहीं आना चाहिए। पर एक ना एक इंसान ऐसा जिसके दिमाग में एक बंदा ऐसा जिससे वो नफरत करता है। आप कभी सिद्ध हो सकते हो? नहीं हो सकते। आपको ऐसा लगता है कि मैं इससे बैर रखूंगा और मैं यहां से आशीष भी ले लूंगा, धक्के खाओगे आप लोग, धक्के। जो हस्बैंड अपनी वाइफ के पीछे चलता है, जो वाइफ अपने हस्बैंड के पीछे चल रही है, जो बच्चे अपने दोस्तों के सहारे बैठे हुए हैं, ये सब कंफ्यूज है, ये सब धक्के खाते हुए। लोगों के कर्जे क्यों नहीं उतरते? बीवी की सुनते। बीवी कह रही है इससे तू भी जलन कर, मैं मेरे को नहीं पसंद है लड़की, हस्बैंड भी वही करता है, उसको समझाता नहीं। तू क्रिश्चियन होने के बावजूद भी काम कर रही, उसका साथ देता वो हस्बैंड, इसलिए वो भी कर्जे में, बीवी भी कर्जे में। आप शराब का साथ दोगे, शराब आप भी काटोगे। चोरी करने एक ही लड़का चढ़ता है, सहारा नीचे चार लोग देते हैं, वो चारों भी पकड़े जाते हैं। करने तो एक ही जाता चोरी। आपकी मम्मी किसी लड़की से लड़के से जलती है, आप भी जलने लग जाओगे उससे, तो आप में उतना फर्क क्या रहा? फिर आपका काम उसे बताना नहीं। मम्मी परमेश्वर ने उन लोगों से भी प्यार करा जिन्होंने उसके मुंह पर थूक दिया था। कोई लड़का आपके बारे में चुगली कर रहा है, कोई लड़की आपके बारे में चुगली कर रही है, अरे अपना नेचर दिखाओ उससे और उसे बदल दो, ना कि उससे सड़कर उसे बर्बाद करो। अभी थोड़े दिन पहले भी यही बात सिखा रहा था मैं चर्च में, जब प्रेयर कर रहे थे, कि लोगों ने आपको गाली दी है, उन्हें गाली मत दो। लोगों ने आपको ब्लॉक कर दिया, उन्हें तुम भी ब्लॉक मत करो, उन्हें अनब्लॉक रखो। उन्हें गाली मत दो, अपने आप को ऐसा बनाओ। ये जिन्होंने आपको ब्लॉक किया ना, ये ब्लॉक प्लेस में आपको गूगल पे सर्च करेंगे। अपने आप को ऐसा बनाओ, मत फिक्र करो कुछ लोगों ने आपको ब्लॉक कर दिया। कुछ लोग आपसे चलते हैं, आपकी बुराई करते हैं, आपको पसंद नहीं करते, आपकी केयर नहीं करते। जान दो सबको, जान दो। एक चीज याद रखना, एक परमेश्वर है जिससे अगर मैं रात को मिलने जाऊंगी मुझसे बात करूँ, सिर्फ उससे प्यार डालना और किसी से नहीं। बाइबल में यीशु मसीह के मम्मी पापा आ जाते हैं, ओए आधा बार क्या वचन दे रहा है, वो कहते तुम जाओ यहाँ से, चुप हो जाते। उन्होंने क्या माता पिता का आदर नहीं किया, बेइज्जती कर दी? नो, उन्हें वचन पूरा किया उस दिन, ये बताने के लिए भाई देख लो मैं अपने माता पिता की नहीं सुनता। इसका मतलब ये नहीं वो आज्ञा नहीं मानते, आज्ञा वो मानी जाए जो भले के लिए। मेरे माँ बाप अगर मेरे को आके कहें इस लड़की से नफरत कर, ये चुगली करती है, तो मैं उन्हें त्याग दूँ। ये नहीं कि मेरा उस लड़की से ज्यादा प्रेम पड़ा हुआ है, नहीं, मेरे को यीशु मसीह के वचन से प्रेम। उसने मुझे कहा है तेरे से जो नफरत करे उससे प्रेम कर, जो तुझे गाली दे उसको ब्लेसिंग दे, जो तुझे सताए उसके लिए प्रार्थना कर। ये वचन है, हालेलुया। वचन तो मैंने पढ़ लिया, प्रेम करो। एक्चुअल में प्रेम कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ प्रेम में। ये सिस्टर जब 1 साल पहले ये बोल के गई, मैं अपने आप देख लूंगी। अगर मेरे अंदर परमेश्वर का रियल वाला प्रेम नहीं होता, मैं आज इन्हें भगा देता। नहीं, तुमने उस दिन हमारी बात नहीं मानी, आज हम तुम्हारे को नहीं बुला रहे। बाइबल में लिखा उसे बुला, समझा, उसे प्रेम कर, उसे बचा, सुधार। ये बच गई कि नहीं? मैं इन्हें घमंड दिखा के भेज देता, चलो भाई उस दिन बोला था ना शादी मत करो, आज बर्बाद होके हमारे पास आ गए। ये लड़की आज भी नहीं बचती। ना इनके घर वाले प्रेयर कर रहे होते, ना इनके रिश्तेदार के बच्चे यहाँ बैठे होते, नहीं बैठे होते। जो चीज आपका पैसा नहीं कर सकता ना, वो आपके वचन पर चलने वाला एक प्रेम कर सकता है। आपके हस्बैंड ने आपको गाली देके भगा दिया, आपके ऊपर हाथ छोड़ दिया, डोंट वरी, अपना प्रेम दिखाओ, कैरेक्टर दिखाओ, परमेश्वर को जानो, परमेश्वर के वचनों पर चलो। कैसे नहीं आएगा वो? मैंने कहा वो घुटने टेक के भी आएगा। कैसे आपका बिजनेस बर्बाद हो, खड़ा नहीं होगा, शैतान को छोड़ना पड़ेगा। कुछ ब्लेसिंग ऐसी जो शैतान आपसे ले गया है, प्रेयर करो, घुटने टिकाओ, शैतान खुद आएगा, रख के चला जाएगा। परेशान कर दो उसे प्रेयर कर करके। बाइबल में लिखा तुम प्रेयर से सब कुछ बदल सकते हो। हिजकिय्याह नबी ने प्रार्थना करी, उसको क्या बोला गया था? तू मरने वाला, अपनी जायदाद अपने बच्चों के नाम लिख दे
और उन्होंने प्रेयर करी, परमेश्वर में मरना नहीं चाहता, परमेश्वर ने उसी टाइम कहा ठीक है 15 साल और जिएगा। ऐसा कब हुआ? क्या आप ऐसे ही घूम रहा था वो, क्या मरने वाला हूँ, परमेश्वर मेरे को नहीं मरना, ऐसा था वो? नो, वो पहले से ही प्रेयर करने वाला इंसान था, इसलिए जैसे ही वो बैठा परमेश्वर ने सुन ली। आप रोज प्रेयर कर रहे हो, बेमतलब प्रेयर कर रहे हो, बोर हो चुके हो पर प्रेयर कर रहे हो, बोर हो गए हो, परमेश्वर क्यों बैठा हो मैं फालतू, पर आप बैठे हो, आप रोज 2 घंटे बैठे हो, रोज बाइबल पढ़ रहे हो, आपको मतलब नहीं पता, बोर हो चुके हो, अरे क्यों कर रहा हूं मैं, पर आप कर रहे हो। एक दिन आएगा जब आपके पास मौका होगा, फिर अपनी सारी प्रेयर की पावर एक दिन में दिखाओगे। उसने अपना रिलेशनशिप जो उन्हें बना रखा था, रोज प्रेयर करता था बेवजह, इसलिए करता था कि वो मरने वाला है, रोज प्रेयर करने की आदत थी उसकी। पर जब उसकी मौत आई तो उन्होंने कहा परमेश्वर मैं रोज तेरे से प्रार्थना करता हूँ, आज मेरी प्रार्थना को सुन और मुझे इस मौत से बचा लिया परमेश्वर ने। हालेलुया। अगर आप रोज परमेश्वर के पास जाते हो, अगर आप परमेश्वर के पास बैठते हो और उसकी सुनते हो ना, लोग आपके पास आके बैठ के आपकी सुनेंगे, आप उसकी तो सुनो। आप चाहते हो कि मेरे घर में वो चीजें हो, मेरे हस्बैंड में वो चीजें हो जो मैं चाहती हूँ, आप वो करो जो परमेश्वर चाहते हैं, लोग आपकी बातें माननी शुरू कर देंगे। हालेलुया। कितनों को वचन समझ आए? अपने पड़ोसी को बोलो वचन पढ़ने वाला नहीं, चलने वाला बन। अगर तू परमेश्वर को जानना चाहता है तो उसे पहचान। अगर तू ग्रेस को चाहता है, परफेक्शन को जानता है, अगर तू सिद्धता को चाहता है तो वचन को पढ़ नहीं, उस पर चल। अगर बाइबल में लिखा नंबर बन तो असलियत में नंबर बन। अगर बाइबल में लिखा पवित्र बन तो रियल वाला पवित्र बन। अगर बाइबल में लिखा प्रेयर कर प्रेयर कर। अगर लिखा वचन पढ़ तो वचन पढ़ेंगे। आमीन। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर जितना वचन आज मैंने सुना, मैं इसको सुनने वाला नहीं बल्कि इस पे चलने वाला बनूं। बोलो परमेश्वर आज तूने मेरी आंखों को खोला, मुझे सिद्ध किया कि परमेश्वर मैं सिर्फ तुझे पढ़ने में ध्यान न लगाऊं बल्कि तेरे ऊपर चलूंगी। जो आज्ञाएं तूने मुझे दी उन आज्ञाओं को मैं फॉलो करूं, तेरे कैरेक्टर को मैं फॉलो करूं, तेरी लाइफ को मैं फॉलो करूं। बोलो परमेश्वर आज से मैं उन चीजों को अपने माइंड से डिलीट करता हूँ जिनकी वजह से मैं डिप्रेशन में चला गया या मैं डूब गया, या जिन लोगों ने मेरे साथ धोखा किया, या मेरी लाइफ में कुछ भी हुआ, मैं सब कुछ डिलीट करता हूँ। आज से मैं नए तरीके से तेरे ऊपर चलना शुरू करूँ, तेरे वचनों पे मनन करना शुरू करूँ। तेरा वचन जो रियलिटी में चाहता है मैं वही करूँगा। तेरी इच्छा मेरी लाइफ में पूरी हो, मेरी इच्छा पूरी ना हो। मेरी लाइफ से जो चले गए अब वो आए चाहे ना आए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे अब ये फर्क पड़ता है कि मैं कैसे तेरे पीछे चलूं। बोलो परमेश्वर बाइबल में लिखा ढूंढो तो पाओगे, मेरी सामर्थ्य की खोज करो। बोलो परमेश्वर आज से मेरे अंदर भूख पैदा कर, मैं तुझे जानना शुरू करूं, तुझे पहचानना शुरू करूं। बोलो परमेश्वर मैं वचनों को अपनी लाइफ में पूरा होता देखना चाहता हूँ। बोलो परमेश्वर आज का ये वचन मुझे सिद्ध करे, मुझे सिद्धता की ओर लेके जाए। और बाइबल में लिखा सिद्धता बाइबल को पढ़ने से और उस पर चलने से आती है। मेरे परमेश्वर हम तेरा थैंक्स करते हैं कि तूने हमसे बात की। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र जलाली नाम में हमें प्रार्थना मांगते, पूरी चर्च जोर से बोले आमीन।